देखते हैं, लास्ट क्लास में देखा था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात कर चुके थे, बेसिक क्या है। आगे देखते हैं स्पीड। बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, पुराने क्लास में, ठीक है। तो हम बात करते हैं जल्दी से। स्पीड इक्वल टू क्या होता है जरा बताओगे? डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपली जानते हो, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई खास इसमें बात नहीं है। डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लेंगे, हेडिंग डालो, जल्दी से लिखो स्पीड। स्पीड में बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल in a given time interval, अब देखो ये बचपन वाली चीज है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, खुद से लिख सकते हो। डिस्टेंस बाय टाइम साफ साफ दिख रहा है ना, तो क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। जरा हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी जरा सुनना। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जितने फंडामेंटल क्वांटिटी है बताया था ना स्केलर, तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा? स्केलर ही होगा। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम इंटरवल में, तो किसी टाइम इंटरवल में अगर कहीं से कहीं गए, सबको ऐड कर दिया तो क्या आया? डिस्टेंस आया। तो डिस्टेंस की एक पर्टिकुलर तो डायरेक्शन नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बात नहीं कर रहे हैं किसी गिवन टाइम इंटरवल में, तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसके भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्पीड क्या है? स्केलर है, ठीक है। हम आएंगे जल्दी से, पहले कुछ बातें कर ले। एसआई यूनिट। डिस्टेंस का क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये भी लिखेंगे मीटर सेकंड पे पावर -1। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो इस तरह से अब फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी चैप्टर द चैप्टर आते जाएगी, तो हर चैप्टर में वहां पे हम उसका एसआई यूनिट देखेंगे और वहीं पे पता करेंगे उसका डायमेंशन। तो डायमेंशन तो बेसिक सा है, बताओ क्या होगा डायमेंशन जल्दी से। डिस्टेंस कुछ भी है तो लेंथ है ना, बिल्कुल। डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, तो क्या हो जाएगा? LT -1। तो इसका यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशन हो गया LT -1। क्लियर है? ठीक। अब कुछ पॉइंट देखते हैं, लिखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पीड के बारे में कुछ पॉइंट देखते चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट लिखना। अभी बात किया स्पीड क्या है? स्केलर की वेक्टर, लिख लो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जरा मुझे बात बताना, सिंपल सा, लास्ट क्लास में बताया था, स्पीड इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम ना। डिस्टेंस क्या पॉजिटिव हो सकता है? नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता। अच्छा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, टाइम भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट लिखो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते थे, क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर या फिर माइलोमीटर भी बोलते थे। वैसे स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और कोई नाम है क्या? स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, एक और नाम है, तो बता सकते हो? स्पीडोमीटर या एक और नाम है इसको टैकोमीटर भी बोलते हैं, टैकोमीटर। तो लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो, स्पीड इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस
measured by a device called speedometer या टैकोमीटर। तो यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं, क्लियर है। अब देखो एक टर्म बात करें जरा एवरेज की, एवरेज स्पीड। हमने दो चीज बताया था पहले जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब बोलते हैं? जब बात करते हैं इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इंटरवल में है तो क्या है? एवरेज है। और इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं? किसी इंस्टेंट पे। तो याद है एवरेज क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मान लो v से लिखे, एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं v एवरेज लिख लिया, या फिर एवरेज लिखने का तरीका देखो ऐसे लिख के बार लगा दिया, इसको भी क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को मान लो डेल्टा एस लिखा, टोटल टाइम को लिखा डेल्टा टी। तो जो एवरेज स्पीड हो गया क्या हो गया? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल और डेल्टा एस क्या है? डिस्टेंस। डेल्टा का मतलब बताया है चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बहुत बेसिक बात किया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या बोलेंगे बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सिंपली डिफाइन तो कर लोगे अपने से, क्या दिक्कत है? कि इट मे बी डिफाइंड एज क्या? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। लिख लो वेलोसिटी, हेडिंग डालना वेलोसिटी। वेलोसिटी मे बी डिफाइंड एज displacement traveled या occurred, जो भी लिखना है, traveled by a particle in a given interval of time। by a particle in a given interval of time। अब इसमें मैंने जो बताया वही लिखो, कोई जरूरी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, खुद से डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अब जरा इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आते हैं, हेडिंग डालना कुछ पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट देखें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। हम अगर मान लो कि कोई पॉइंट गए, समझो सिंपल ए से बी गए, जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। मान लो इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या मतलब होता है? केवल इनिशियल और फाइनल से। कैसे गए कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर बात करेंगे तो क्या होगा? ए टू बी होगा। डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, ए टू बी। तो ए टू बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं बाय टाइम। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो मतलब क्या है? वेक्टर है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी ट्रेवल होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसमें पॉइंट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी के बारे में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे समझ गए? अब छोटे बालक रहते हैं तो उसके लिए, बालक बालिका के लिए, एस से स्पीड तो एस से स्केलर, स्पीड स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। लेकिन अब तो समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो क्लियर है? अच्छा, एक बात समझो, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। टाइम तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो टाइम हमेशा पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। और टाइम हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो जीरो बाय पॉजिटिव क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव।
टाइम हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसका रेशियो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिखना इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो बात किए हम क्या, एवरेज स्पीड की बात किए ना। एवरेज का फंडा वही है, टोटल बाय टोटल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कुछ बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एवरेज होता है। अब यहां पे अगर बात करें जरा समझना, अगर मैं लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर डिस्प्लेसमेंट क्या, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जब बात कर रहे हैं कोई चीज इंटरवल में बात करते हैं तो क्या होता है, एवरेज। और किसी पॉइंट पे बात करते हैं तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। जो वेक्टर है वेक्टर है, टाइम पे खतरनाक वेक्टर साइन मत लगा देना, ठीक है। तो v इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, किसी इंटरवल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ का रेशियो क्या है, वेलोसिटी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, ध्यान रखो मैं वेलोसिटी का मॉड बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी का मॉड बात कर रहा हूं तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, इस भी वेक्टर का मॉड लगाना पड़ेगा। उधर में वेक्टर में मॉड लगाया तो इधर भी वेक्टर में मॉड लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा एस का मतलब क्या है, एस वेक्टर में चेंज, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट था S1, बाद में पोजीशन हो गया S2। पहले पोजीशन थी S1, बाद में पोजीशन हो गई S2। कितने टाइम में, T1 से T2। पहले टाइम था मान लो T1, पोजीशन थी S1, T2 टाइम में पोजीशन हो गया S2। तो चेंज क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, S2 माइनस S1। अब लिखा क्या हमने, वेलोसिटी लिखा ना, और वेक्टर में चेंज है। वेक्टर में चेंज में सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे S2 माइनस S1, क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्मूले से। वेक्टर का फॉर्मूला a माइनस बी क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लास्ट क्लास में भी बात किया था इसका मैग्नीट्यूड का। तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2S1 S2, दोनों के बीच मान लो एंगल बन रहा है थीटा। लास्ट क्लास में जो लिखा था वही चीज लिख रहा हूं, तो फिगर वहां बना चुका था, वहां पे डिटेल बात कर चुका था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो एवरेज वेलोसिटी अगर बोला जाए तो फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, वेलोसिटी का मॉड, वेलोसिटी का एवरेज। तो इतनी बातें क्लियर है, पक्का। अब जरा जितना बताया उस बेसिस पे सिंपल सा बात पूछ रहा हूं, जरा कौन बताता है जल्दी से गलत जवाब, देखें कौन बताएगा, देखते हैं। हाँ गलत में तो ये बताओ, मैंने लिखा 15 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं लिखा तो भी प्लस ही है, या प्लस लिखते हैं तो प्लस है, ठीक है। क्या ये स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मैंने लिखा मान लो -15 मीटर पर सेकेंड, क्या ये स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। हाँ, तो माइनस कौन सा हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, स्पीड नहीं हो सकता। ऐसे भी बताया मैंने वेक्टर और स्केलर में। स्केलर में प्लस माइनस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है। लेकिन वेक्टर में प्लस माइनस का मतलब क्या है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। प्लस माइनस का मतलब किससे है, डायरेक्शन से है। +15 अगर मैं स्पीड को बोल रहा हूं और -15 स्पीड को बोल रहा हूं, मतलब मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, +15 -15। अब -15 मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कोई कार चल रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड से तो चलेगी ना, तो कार की स्पीड ना चलेगी तो 0 होगा। माइनस का स्पीड का क्या सेंस है, मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई सेंस नहीं है ना। मैग्नीट्यूड में माइनस का मतलब क्या है कि कार नहीं चलेगी तो 0 है, उल्टा भी चलेगी तो उसका वैल्यू ही होगा ना। उल्टा भी चलेगी तो कुछ से चलेगी ना, 20 से, 30 से, 40 से,
तो उसमें माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पीड स्केलर है, स्केलर में माइनस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड -15 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कार की स्पीड 0 पॉसिबल है, नहीं चल रहा है तो, अदरवाइज चलेगी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी। लेकिन जब मैं वेलोसिटी 15 और -15 लिखता हूं, इसका मतलब कम ज्यादा नहीं है, मैग्नीट्यूड से नहीं है। वेक्टर में वेलोसिटी है, वेक्टर में प्लस माइनस का मतलब किससे होता है, डायरेक्शन से। प्लस माइनस दोनों बराबर होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन से, अगर +15 इधर जाने की डायरेक्शन है तो -15 इधर है, या फिर +15 इस डायरेक्शन में लिया तो -15 इधर है। दो अपोजिट डायरेक्शन है, जितना तेजी से इधर भाग रहा है +15, उतने तेजी से उल्टे डायरेक्शन में भाग रहा है -15। तो प्लस और -15 का मतलब है दो अलग अलग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं कि ज्यादा तेज 15 है, -15 कम तेज है, दोनों बराबर है। तो बात समझ में आई, फर्क। तो ये कहानी है आपका बेसिक इतना तक, ठीक है, क्लियर है, यहां तक नॉर्मल, कोई दुख तकलीफ नहीं। अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो उन पे आते हैं सिंपल। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज स्पीड पे बात करते हैं, उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कुछ फॉर्मेट बनते हैं क्वेश्चन के, हम अब उस पे बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। देखो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेशन, एवरेज स्पीड कैलकुलेशन, ठीक। एक तो बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं, समझो। एक पार्टिकल है, समझो कि मान लो 3 पार्ट में डिस्टेंस को बांट दिया, 3 अलग अलग डिस्टेंस है। पहला पार्ट s1 डिस्टेंस है, दूसरा s2 डिस्टेंस है, तीसरा s3 डिस्टेंस है। एक में टाइम t1 लग रहा है, एक में टाइम t2 लग रहा है, एक में टाइम t3 लग रहा है, ठीक। बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट लिखना, हेडिंग डालो एवरेज स्पीड कैलकुलेशन। 3 फॉर्मेट बताऊंगा, एक तो बेसिक है जनरल, दूसरा तीसरा कुछ थोड़ा सा सोचने लायक है, ठीक है, मतलब पूछा जाता है वहां से। तो पहला केवल समझने के लिए लिख रहा हूं, लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखे, लिखो, इफ ए पार्टिकल travels a successive distance, सक्सेसिव मतलब लगातार बिना रुके, travels a successive, बोर्ड पे लिखा है अगर दिक्कत हो तो, सक्सेसिव डिस्टेंस s1, s2 and s3, s1, s2 and s3 in a time interval t1, in a time interval t1, t2 and t3, in a time interval t1, t2 and t3 respectively, then एवरेज स्पीड, जरा बोर्ड पे देखना, देन एवरेज स्पीड, एवरेज को ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब एवरेज है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या बोलते हैं जरा बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या है, s1 बिल्कुल, प्लस s2 प्लस s3, ठीक है बालक, बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। बहुत नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो लिख लो, ठीक है ना। एवरेज स्पीड सिंपल लिखिए, s1 प्लस s2 प्लस s3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं, अगर डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तब तो क्या किया, सबको ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब अगर हमको डिस्टेंस या टाइम में से कोई एक नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या है, मान लो हमको दिया है पहले पार्ट का स्पीड v1, दूसरे पार्ट का स्पीड v2, तीसरे पार्ट का स्पीड v3, टाइम कितना, तो t1, t2, t3 लिख लो। सेकंड लिखना, सेकंड केस, पहला वाला लिख लिया सब, सेकंड लिखो, इफ ए पार्टिकल travels with speed v1
स्पीड v1 कोमा v2 एंड v3, v1 कोमा v2 एंड v3 इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ t1, सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ t1 कोमा t2 एंड t3, t1 कोमा t2 एंड t3 रिस्पेक्टिवली, ठीक, t3 रिस्पेक्टिवली। अब जरा इधर देखो बोर्ड पे, पहले पार्ट की स्पीड v1 है, दूसरे का v2 है, तीसरे का v3 है। यहां पे हमको टाइम दे रखा है पर डिस्टेंस नहीं दे रखा। अदरवाइज एवरेज स्पीड क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पर डिस्टेंस तो है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं कि हर एक पार्ट का डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लो पहले पार्ट का डिस्टेंस s1 है, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस s2 है और तीसरे पार्ट का डिस्टेंस s3 है। एज्यूम कर लिया कि पहले पार्ट का डिस्टेंस s1, दूसरे का s2, तीसरे का s3। तो यही तो फॉर्मूला है ना, s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड, जरा समझना, टोटल डिस्टेंस सही है s1 प्लस s2 प्लस s3, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब डिस्टेंस तो गिवन नहीं है पर बेसिक फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहां डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर बोलते हैं ना चाल गुना समय। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो s1 क्या लिखेंगे, v1 स्पीड t1 टाइम, s1 पार्ट के लिए, इस पार्ट का स्पीड, इस पार्ट का टाइम। उसी तरह से s2 क्या लिखेंगे, दूसरा वाला पार्ट बताओ, v2 t2 स्पीड इंटू टाइम। तीसरे का क्या लिखेंगे, v3 t3। ये समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ये क्लियर है। एक बात बताओ, अगर यहां पे एक केस ले रहे हैं, जरा समझो, इफ ये तो बोला गया चलो स्पीड तो ठीक है जो है, अगर टाइम भी इंटरवल तीनों बराबर बताया गया, मतलब बोला गया इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 और कितना है, तो हमने मान लिया से t कि ये सब t के इक्वल है। तो जरा यहां पे देखो बोर्ड पे, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v1 t लिखेंगे, जरा जल्दी बताओ तो, प्लस t2 की जगह भी t लिख सकते हैं v2 t, t3 की जगह भी लिख सकते हैं v3 t, t3 की जगह भी लिख सकते हैं v3 t, डिवाइड बाय t प्लस t कितना हो जाएगा 3t, t प्लस t रखेंगे, यहां क्या हो जाएगा 3t। अब एक बात बताओ, ऊपर से t कॉमन लेके नीचे वाले t से कैंसिल कर सकते हैं, इससे भी t कॉमन लिया, इसका भी t कॉमन, इसका भी t कॉमन, इस वाले t से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया एवरेज स्पीड, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। अब जरा एक बात हमको बताओगे कि अगर यहां पे एक और इंटरवल बढ़ा देते, मतलब v1 v2 v3 v4 t1 t2 t3 अगला इंटरवल t4, तो एवरेज स्पीड क्या लिखते, जैसे ही लिखते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v4 t4, नीचे भी क्या हो जाता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। समझ में आ रही है बात। वहां पे भी अगर टाइम इंटरवल इक्वल बोलते तो रिजल्ट नीचे क्या आता, इक्वल के केस में क्या होता, v1 प्लस v2, हाँ बिल्कुल, प्लस v3 प्लस v4 बाय 4। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से कितने भी इंटरवल हो सकते हैं, तरीका वही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है कि मान लो मतलब क्या था कि अलग अलग स्पीड दिया है अलग अलग टाइम इंटरवल में। मान लो बोल दिया गया कि पहले मान लो 1 घंटे में स्पीड चल रहा है मान लो 30 से, अगले 2 घंटे में 20 से चल रहा है, अगले 3 घंटे में कुछ मान लो 15 से चल रहा है। तो अलग अलग स्पीड अलग अलग टाइम इंटरवल, ये केस है। नीचे क्या बोला गया, सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड है, मतलब पहले 1 घंटे में सपोज करो 20 है, दूसरे 1 घंटे में मान लो 30 है, फिर तीसरे 1 घंटे में मान लो कुछ है से 40। तो ये केस है, ठीक। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट ध्यान रखना, जानना कुछ भी है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जानना ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जेईई में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, तो आसान ही चीज है बट पूछा गया है। तो इन केस ऑफ 2 इंटरवल, अगर 2 ही इंटरवल होते हैं, जैसे हमने 3 लिया ना, तो 3 तो ठीक है, 3 4 कुछ भी हो सकता है,
लेकिन 2 वाला ज्यादातर डायरेक्ट पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अगर 2 होता तो क्या होता जरा बताओगे? एवरेज स्पीड क्या लिखते? v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। और 2 के केस में अगर इक्वल होता, 2 के केस में अगर इक्वल होता है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, तो यहां पे 2 के केस में t1 इक्वल टू t2 और इक्वल टू जो हमने माना कुछ मान लिया, मान लो कि t मान लिया से, तो उस केस में रिजल्ट क्या होता है? इसी तरीके से होता ना v1 प्लस v2 बाय 2। इधर नहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा, विजिबल हो रहा है आपको? नहीं, यहां तक आ रहा है, दिख रहा है, ये दिखा? अच्छा ठीक, तो ये समझ में आया। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 बाय 2, 2 के केस में। तो बात ये समझ में आ रही है? ठीक है। 2 के केस में क्या रिजल्ट होगा? 3 के केस में प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 आया ना, 4 के केस में प्लस v4 बाय 4 आएगा ना, 2 के केस में v1 प्लस v2 बाय 2 नहीं होगा, तो वही तो लिखा है v1 प्लस v2 बाय 2। यहां पे भी अगर इक्वल करते हो, यहां t यहां t, नीचे क्या आ गया? 2t, ऊपर से t कॉमन लोगे, t से t कैंसल, तो v1 प्लस v2 बाय 2 होगा ना। तो 2 के केस में ये है। अच्छा, मैथ्स पढ़े हो सब कोई? मैथ्स में ये सुने हो एपी जीपी एचपी ऐसा कुछ सुने हो? तो एपी में एक चीज सुने हो, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ही होता है। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना, तीनों का एडिशन है डिवाइड बाय 3, और ये भी दोनों का एडिशन है डिवाइड बाय 2। तो ये इसका जो है ना, ये बोलो चाहे ये बोलो, ये क्या है? ये है एएम में अरिथमेटिक मीन, एएम अरिथमेटिक मीन, या ये भी सेम ही बात है अरिथमेटिक मीन। 2 का केस अलग से बता दिया क्योंकि 2 पूछा जाता है। ये लिखे हो या अभी लिखोगे? लिख रहे हो तो 2 मिनट टाइम ले लो तो लिखो। थर्ड देखते हैं, तीसरा समझो जरा। अब तीसरे पार्ट में, एक में सेकंड में क्या था कि v दिया था, t दे रखा था, s नहीं दे रखा था। अब क्या है? v और s दे रखा है, t नहीं दे रखा है। कहने का मतलब क्या है कि ये मान लो v1 है, दूसरा पार्ट v2 है, तीसरा पार्ट v3 है, ये s1 है, ये s2 है, ये s3 है। ठीक है, लिखो उसको, लिखो, लिखना। इफ ए पार्टिकल travels a successive distance s1, s2 and s3, successive distance s1, s2 and s3, फिगर में दिख रहा है, एंड s3 विथ स्पीड v1, v2 एंड v3, विथ स्पीड v1, v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली, स्पीड v1, v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली। देन अब जरा समझो, यहां पे क्या दे रखा है हमें? v दे रखा है, s दे रखा है, t नहीं दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं कि यहां पे देखो, टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है? सिंपली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पे हमको टाइम पता है पर डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं दे रखा। तो एक काम करते हैं, हर एक पार्ट का टाइम एज्यूम कर लेते हैं, इसको t1 मान लेते हैं, ये t2 हो गया, इसको t3 मान लिया, लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होता है? यही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। तो s1 प्लस गिवन है s2 प्लस s3, कोई दिक्कत? डिवाइड बाय टाइम, टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, पर टाइम तो गिवन नहीं है, तो टाइम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले पार्ट का टाइम क्या होगा? पहले पार्ट का डिस्टेंस, पहले पार्ट का स्पीड s1 बाय v1। दूसरे पार्ट का टाइम क्या होगा बताओ? डिस्टेंस बाय स्पीड s2 बाय v2। तीसरे पार्ट का टाइम, उस पार्ट का डिस्टेंस, उस पार्ट की स्पीड s3 बाय v3। पहले बताओ ये क्लियर है? अगर इसी में 4 पार्ट होते तो क्या लिखते? s4 तक होता और v4 होता, तो प्लस क्या हो जाता है? s4
और नीचे में ऐड हो जाता प्लस S4/V4। ठीक, अब इसी में जैसे वहां पे टाइम इक्वल था, यहां पे अगर सारे डिस्टेंस इक्वल हो, यानी S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3, सब इक्वल है, कितना है हमने मान लिया S है, सारे डिस्टेंस इक्वल है हमने मान लिया से S है, तो जरा बताओ क्या लिखेंगे? V इक्वल टू S प्लस S प्लस S क्या हो जाएगा? 3S, तीनों इक्वल है 3S। यहां क्या हो जाएगा? S/V1 प्लस क्या हो जाएगा? S2 की जगह पे S/V2 प्लस S/V3। पहले बताओ ये क्लियर है? अब इसमें भी काम कर सकते हैं कि नीचे से S को कॉमन ले लिया, तीनों को कॉमन ले लिया, यहां पे क्या होगा? S कॉमन S कॉमन S, इस S से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया रिजल्ट? 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ये केस क्या है जरा समझ ले थोड़ा सा। ये है कि 3 पार्ट का डिस्टेंस दे रखा था और स्पीड दे रखा था। मान लो बोला जाए अलग अलग डिस्टेंस है, शुरुआत में मान लो कुछ 2 किलोमीटर 10 के स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर जो भी है, फिर अगला कुछ मान लो 5 किलोमीटर 20 के स्पीड से चल रहा है, फिर अगला 4 किलोमीटर 15 के स्पीड से चल रहा है, तो ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड। अब बोल दिया जाए कि अगर डिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब पहला 5 किलोमीटर मान लो 20 के स्पीड से चल रहा है, अगला 5 किलोमीटर मान लो 40 के स्पीड से चल रहा है, अगला 5 किलोमीटर मान लो 30 के स्पीड से चल रहा है, 30 के स्पीड से, तो सिंपली क्या करेंगे? ये कर लेंगे 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। अब हमसे जो ज्यादा पूछा जाता है, इस यहां भी जो या पूछा गया ज्यादातर वो 2 का केस पूछा गया है, ऐसे जानना किसी के लिए भी है। अच्छा, इसी में अगर 4 होता तो क्या हो जाता? 4/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। हम अब 2 केस के लिए डील कर रहे हैं। अगर 2 ही इंटरवल होता, 3 इंटरवल ना होके 2 इंटरवल होता, तो 2 को अलग से इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि 2 वाला पूछा ज्यादा जाता है, पूछा भी गया है। इन केस ऑफ 2 सक्सेसिव इंटरवल, डिस्टेंस का इंटरवल है यहां पे, पर इंटरवल तो है 2 सक्सेसिव इंटरवल। अगर 2 के केस में होगा, जरा बताओगे क्या होगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 बाय S1/V1 प्लस S2/V2। अगर 2 के केस में डिस्टेंस भी इक्वल हो, जरा देखना, अगर S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S से, तो क्या लिखेंगे? V इक्वल टू ये हो जाएगा S प्लस S 2S, और नीचे S कॉमन लेंगे, उसी तरह से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 2/1/V1 प्लस 1/V2। क्लियर है? इसको और लिखना है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 2/2 के केस में V1 V2 का एलसीएम ले सकते हैं। जरा देखो बोर्ड पे, V1 V2 का एलसीएम ले सकते हैं। क्या लिखेंगे? V1 इंटू V2, और इधर जाएगा तो V2 प्लस V1। अब V2 प्लस V1 बोलो या V1 प्लस V2 बोलो, एक ही बात है। ऐड करोगे तो V1 प्लस V2 बोलो या V2 प्लस V1 बोलो। इसको और लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ले गए ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? V1 V2 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। तो 2 के केस में डायरेक्ट ध्यान रखना कि 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। पहले ये समझ में आ रहा है? तो 2 के केस में 2V1 V2, यहां पे V2 है, ठीक है ना? V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज देखो, मैथ्स में पढ़े होगे AP GP HP। HP क्या होता है? AP का उल्टा होता है, AP का उल्टा होता है HP। तो वो था तुम्हारा जो था उसका एवरेज था, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये जो है देखोगे सारे नंबर हैं, जस्ट उसका उल्टा हो गया है। वहां पे क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3/3, यहां पे उल्टा हो गया 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। इसको बोलते हैं, ये है हार्मोनिक मीन, ठीक है ना? AM का उल्टा, उस AM मतलब एवरेज, उसका जस्ट उल्टा है। तो इतना नोट कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे।
2 मिनट नोट कर लो जल्दी से। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपली। 2 के केस में क्या था, इक्वल के केस में v1 प्लस v2 बाई 2 अगर टाइम इंटरवल सेम हो, और 2 के केस में अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या था 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। कभी तो डायरेक्ट ये नीट वगैरह में एक बार फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, कभी यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या है, टोटल बाय टोटल। तो अब जरा क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो। इफ ए, क्वेश्चन लिखना, इफ ए पार्टिकल travels with लिखा है बोर्ड पे 60 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इन ए सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट, या ऐसा करो, एक काम करो, इसको 3 आवर 20 मिनट 17 सेकेंड, हाँ 3 आवर 20 मिनट 17 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से बोलो। If a particle travels with 60 meter per second and 30 meter per second in a successive time interval of 3 hours 20 minutes 17 second and फिर से लिखना again in time 3 hour 20 minute 17 second, again in time 3 hour 17 minute 20 minutes जो लिखा रहा हूं कहां, 3 आवर 20 मिनट 17 सेकेंड, 3 आवर 20 मिनट 17 सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 17 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल during the entire time interval of average speed of the particle in the entire time interval of 6 hour 40 minute 6 hour 40 minute and 34 second, 6 hour 40 minute 34 सेकेंड, 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन लग रहा होगा बड़ा सा खतरनाक सा, लेकिन फिर भी 2 ही मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो फिर मुझे बताना। देखो बालक बालिका, जितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है वैसा है नहीं, केवल डेटा वैसा दिख रहा है, उतना जाना नहीं है खतरा में। एक आध बालक का आंसर सही है, बालिका पता नहीं, बालक क्या आंसर है 45 मीटर पर सेकेंड। चलो बालक वेरी गुड। देखो क्या बात समझो, कोई मतलब ही नहीं है कि कितना क्या दिया है, क्या दे रखा है कि पहला 3 घंटा, जो पहला स्पीड है वो 3 घंटा 20 मिनट 17 सेकेंड तक स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है। फिर अगले इतने ही टाइम में 3 घंटा 20 मिनट 17 सेकेंड में स्पीड क्या है 30, तो टोटल टाइम इंटरवल इसका डबल है ना, 6 घंटा 40 मिनट 34 सेकेंड 34 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम में बताना है कि क्या है। मुझे बताओ, छोड़ दो, भूल जाओ क्या खतरनाक डेटा दिया है, ये कोई मिनट सेकंड में कैलकुलेट नहीं करना कन्वर्ट, ये जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना ही टाइम इसमें लग रहा है, तो इसके लिए टाइम टी है तो इसके लिए भी टाइम टी ही होगा ना, तो दोनों के लिए इक्वल टाइम है। और इक्वल टाइम रहे अलग अलग स्पीड तो क्या होता है v1 प्लस v2 बाई 2,
वी एवरेज यही होता है ना, V1 प्लस V2/2। तो वी एवरेज क्या बोलेंगे, V1 दो इंटरवल है, दोनों का टाइम सेम है, चाहे टाइम की वैल्यू कुछ भी है तो सेम ना। तो V1 प्लस V2/2 यानी 60 प्लस 30/2 यानी कितना हो जाएगा 90/2। 90/2 का मतलब क्या है 45 मीटर पर सेकेंड। इसका कुछ करना ही नहीं है, बात समझे। ये टाइम बोला गया इतना टाइम में जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से, फिर अगले इतने ही टाइम तक जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो टोटल टाइम इंटरवल में बताना है। तो ये टाइम मान लिया पहले का t, दूसरे का भी टाइम क्या होगा t। अब एवरेज स्पीड क्या बोलते थे, यही तो बोलते थे ना दो के लिए, V1 T1, यही तो लिखा था ना, V1 T1 प्लस V2 T2 बाय V1 प्लस V2। अगर टाइम सेम होता था तो इसका जगह t लिख सकते हैं, यहां भी t लिख सकते थे, ये t, तो t प्लस t 2t, और ऊपर भी t कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, V1 प्लस V2/2 आया। तो क्या ही मतलब है इसका डेटा का, समझे। जितना खतरनाक सब दिख रहा था वैसा कुछ नहीं है, घंटा मिनट बैठ के सॉल्व करते रहो, कोई जरूरत ही नहीं है। लिख लिए, अगला क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं आज, फिर कल करेंगे। एक लिखो क्वेश्चन, ये लिख लिए सब ना, लिखो। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, बोर्ड पे लिखा है 5 किलोमीटर 350 मीटर, 5 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा है, ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर 350 मीटर, 50 मीटर विथ स्पीड, चलो वही दिया 30 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट लिखना, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर 350 मीटर, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर 350 मीटर विथ स्पीड, 5 किलोमीटर 350 मीटर विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल in traveling a total distance of 10 kilometer 700 meter, traveling a total distance of 10 kilometer 700 meter, इस बोर्ड पे लिखा है, ऑफ 10 किलोमीटर 700 मीटर। टाइम 2 मिनट का है, ट्राई कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, गैप 40 मीटर पर सेकंड देखते हैं। अब देखो, अगर पहले का आंसर दिया तो ये भी दे देना चाहिए, कोई बहुत खतरनाक मामला नहीं है। देखो कुछ एकाध बालक ठीक बता रहा है, पहला 5 किलोमीटर 350 मीटर कितना 30, दूसरा सेमी डिस्टेंस है ना 5 किलोमीटर 350 मीटर कितना 60। तो ये डिस्टेंस जितना पहले पार्ट का मान लो s है, तो दूसरे पार्ट का भी तो डिस्टेंस सेम ही है ना s। तो टोटल बोला गया, टोटल मतलब 5 5 10 और 3 350 700, यानी 10 किलोमीटर 750 ऐड करोगे तो यानी टोटल में बोला गया। तो टोटल में बोला गया तो हम क्यों ही इसको फिर मीटर किलोमीटर में परेशान हो। हमने केस 2 कराया ना, सेकंड केस क्या कराया है, जब डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस इक्वल है कि टाइम इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। इसके पहले केस में क्या था, टाइम सेम था, टाइम इंटरवल दोनों केस में था 3 आवर 20 मिनट 17 सेकंड, यहां पे डिस्टेंस सेम है। तो फिर डिस्टेंस सेम कौन सा केस था, जो तीसरा वाला कराया। तो 2 के केस में क्या कराया है, 2 इंटरवल के केस में ये बताया था ना 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। यहां पे टाइम इंटरवल थोड़ी सेम दिया है, यहां पे डिस्टेंस सेम दिया है ना, और डिस्टेंस सेम हो तो क्या था, यही तो केस था, उसी तरीके सेम ही था ना। तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो v1 क्या है 30, v2 क्या है 60, एक बालक ठीक बताए, गुड। तो 30 प्लस 60
हो गया बस। अब जैसे सॉल्व करना चाहो पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं करो, एक जीरो उड़ा दो सबसे, इससे लेके एक जीरो यहां उड़ा दो, या पूरा लिखोगे तो पूरा लिखो, जैसे भी सॉल्व करना चाहो। उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो 30 इंटू 260 और क्या होगा इंटू 6, कितना हो जाएगा ये? या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं इच्छा तो मत करो, ऐसे ही रहने दो, जैसे भी सॉल्व करना है कर लो। कैलकुलेशन है, मैन है यही लिखना 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 2, 3 3 9, और ये 3 जाएगा क्या 2। अर्नब कैसे किए थे तुम? सर हम किए थे आपका इतना आएगा ना, 369 हुआ ना, कैलकुलेशन गड़बड़ की होगी। अच्छा 2 है ना, यहाँ 3 कहां से? यहाँ 2 है ना, 2 है, ठीक तो है? तो सर दो ठीक है, ये 2 है ना, 2 इंटू 3 इंटू 6, और नीचे क्या है 9। 9 तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? कैंसिल कराओ सिंपली। हाँ बिल्कुल 40 आएगा। 3 3 9 2 10, क्या हो जाएगा 40, 40 मीटर पर सेकेंड। समझे? या फिर नहीं हटाओगे जीरो मत हटाओ, 30 60 90 और इसको सॉल्व करो, तो जैसे भी करना चाहो। तो समझे कि कोई डेटा ऐसा नहीं देखे खतरनाक सा बस परेशान हो गया या करने लगे सॉल्व। कंडीशन जैसे कि अलग अलग केस बताया ना, ऐसे एग्जाम में सिंपल ही दिया रहता है कि दोनों, इतना खतरनाक नहीं दिया रहता है, सिंपल रहता है कि दोनों 3 घंटा ऐसे रहता है, या फिर रहा तो तुम्हारा कुछ 350 मीटर 350 मीटर, लेकिन कुछ भी रहे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना कि दोनों डिस्टेंस इस केस में इक्वल था, सेकंड केस हो गया, पहले वाले में टाइम सेम था। तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं? बाकी कल देखते हैं, ठीक है।